तुम्हारे अंदर की शक्ति जाग रही है। तुम कुछ ऐसी चीज हो जो कहीं ज्यादा खतरनाक है। सोचिए, अगर आपके दिमाग में अचानक ऐसी आवाज गूंजने लगे तो आप क्या करेंगे? ये सिर्फ एक धमकी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी संगीन सच्चाई का इशारा है जो अब तक इस साम्राज्य के सबसे गहरे अंधेरों में दबी हुई थी। एक ऐसा रहस्य जो अब पूरी दुनिया को हिला देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं एपिसोड 3 के उन माइंड ब्लोइंग मोमेंट्स की तरफ, जहां सालों से दबी हुई वो फॉरबिडन यानी प्रतिबंधित शक्ति आखिरकार एक भयानक रूप में बाहर आ ही जाती है। स्टोरी अब एक बहुत ही इंटेंस और खतरनाक मोड़ ले रही है। तो चलिए इस कमाल के सफर पर चलते हैं और इन रहस्यों को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रतिबंधित शक्ति के जागरण की। इमेजिन कीजिए शाही ट्रेनिंग ग्राउंड्स, सुबह की घनी धुंध और एक ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले तूफान का इशारा दे रही हो। यहाँ युद्ध परीक्षण शुरू होता है। रैग्नार अचानक से एक बेहद अग्रेसिव अटैक करता है। अब अर्जुन, जिसके पास अपने पास्ट की कोई मेमोरी नहीं बची है, वो लिटरली अपनी जान बचाने के लिए अपने अनजान सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर डिपेंड करता है। लेकिन तभी बैम, अर्जुन के अंदर से अचानक एक भयानक काले रंग का डार्क ऑरा विस्फोट की तरह निकलता है। इसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि वहां खड़ा हर इंसान झटके से पीछे जा गिरता है। ये कोई नॉर्मल सेल्फ डिफेंस बिल्कुल नहीं था। तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये फॉरबिडन पावर या शैडो मैजिक है क्या चीज? देखिए, साम्राज्य में जो नॉर्मल मैना यूज होता है, ये शक्ति उससे पूरी तरह अलग और विपरीत है। शाही परिवार की किसी भी सदस्य के अंदर ऐसी डार्क एनर्जी का मिलना इम्पॉसिबल और बेहद खतरनाक माना जाता है। यही वजह थी कि रैग्नार जैसा एक्सपीरियंस्ड वॉरियर भी उस विस्फोट को देखकर लिटरली शॉक में रह गया। उसे समझ आ गया था कि ये एनर्जी रॉयल ब्लड लाइन की तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसी ऐसी चीज की है जिसे मुद्दतों पहले दफन कर दिया गया था। लेकिन इन सबके बीच एक छोटी सी डिटेल थी जो शायद आपने मिस कर दी हो। महल की बैल्कनी पर खड़ा एक छिपा हुआ जासूस, वो शख्स इस पूरे शैडो एक्सप्लोजन को चुपचाप देख रहा था। अब आप खुद समझ लीजिए, ये खबर अब किसी से छिपने वाली नहीं थी। अर्जुन के आसपास अब सिर्फ जादू ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल खतरा भी मंडरा रहा है। इस पूरे हंगामे के बाद माहौल थोड़ा शांत होता है और हम चलते हैं महल की एक सदियों पुरानी धुंधली रोशनी वाली गुप्त लाइब्रेरी की तरफ। यहीं पर अर्जुन की मुलाकात होती है एक रहस्यमयी मैज लायरा से। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है वो कमजोर और फ्रजाइल सी इमेज प्रिंस कायल की, और दूसरी तरफ वो खौफनाक सच्चाई जो लायरा उसके सामने रखती है। वो बताती है कि अर्जुन कोई ऑर्डिनरी प्रिंस नहीं, बल्कि आखिरी शैडो किंग है। प्रिंस कायल की आइडेंटिटी तो बस एक इल्यूजन थी, एक धोखा। असलियत में अर्जुन का ये नया रूप एक प्राचीन और भयानक हथियार है। लायरा जो बातें बताती है वो लिटरली इस साम्राज्य के सबसे खूनी इतिहास का पन्ना पलट देती हैं। वो कहती हैं कि ये शैडो पावर करंट किंगडम की है ही नहीं, ये एक ऐसे वंश से आती है जिसे इस शाही परिवार ने जानबूझकर एकदम चुन चुनकर खत्म कर दिया था। उनका पूरा एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया गया। और अर्जुन उस फॉरगॉटन और ताकतवर वंश का आखिरी बचा हुआ निशान है। तुम्हारा मतलब है इस साम्राज्य ने मेरे लोगों को खत्म कर दिया? ये लाइन सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, जिस साम्राज्य के महल में वो अब तक रह रहा है, उसी ने उसके असली परिवार, उसके पूरे वंश का नाश किया था। इस रियलाइजेशन के बाद जो गुस्सा और धोखे का एहसास उसके अंदर जगता है, वो वहां की पूरे माहौल को एकदम टेंस कर देता है। अब जब अर्जुन अपने इस नए और डार्क पास्ट को प्रोसेस कर ही रहा होता है, कहानी सीधे कट होती है सम्राट वेल्थोर के दरबार की तरफ, क्योंकि वो जासूस अपना काम कर चुका था और खबर ऊपर तक पहुंच चुकी थी। तो शुरुआत होती है मृत्युदंड दस्ता तैयार करो। सम्राट के ये शब्द सुनने में जितने शांत लगते हैं, असल में उतने ही चिलिंग और बेरहम हैं। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाते। जैसे ही उन्हें इस विस्फोट का पता चलता है, वो तुरंत अपने ही सो कॉल्ड बेटे के खिलाफ एग्जीक्यूशन यूनिट यानी मौत का दस्ता भेज देते हैं। पर दूसरी तरफ अर्जुन का रुख अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो कहता है, उन्हें आने दो, मैं अब और नहीं भागूंगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि अर्जुन अब सिर्फ बचने की कोशिश नहीं कर रहा, उसके अंदर का गुस्सा और अपनी इस नई डेंजरस शक्ति का एम्ब्रेस उसको एक खुले विद्रोह की तरफ ले आया है। अब सर्वाइवल का गेम खत्म और असली टकराव शुरू हो चुका है।
तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या एक श्रापित और मिटाया गया वंश हमेशा युद्ध और खून खराबा ही लाता है, या इस तय की गई डेस्टिनी से बचा जा सकता है? अर्जुन के इन डार्क स्टेप्स का आगे चलकर क्या अंजाम होगा, ये जानना सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर एक बात तो तय है दोस्तों, इस खौफनाक शक्ति के जागरण के बाद इस साम्राज्य का फ्यूचर अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।